हेलो एवरीबॉडी। अवकलन समीकरण से अभ्यास 9.3 प्रश्नावली है आपकी। उसमें से हम 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का आज हल करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न में दिया है कि 1 से 5 तक प्रत्येक स्वेच्छ अचरों ए और बी और को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको यहाँ पहला प्रश्न आपके दे रखा है कि x अपॉन में a प्लस बाई अपॉन में b इजकल टू 1। तो हमें यहाँ a और जो b हैं अचर, इनको हमें यहाँ विलुप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ हम विलुप्त करने के लिए सबसे पहले देखिए कि इस प्रश्न को आप देखते हैं कि इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इससे पहले यहाँ देखो सॉल्व लिख लीजिए, सॉल्व। यहाँ इस प्रश्न को हम लेते हैं x अपॉन में a प्लस बाई अपॉन में v इजकल टू 1। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ओके, अब यहाँ देखिए x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। और जो 1/a है वो हमारा क्या है, गुणांक के रूप में बाहर आ जाएगा। और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 प्लस लगाया। अब यहाँ देख लीजिए बाई का अवकलन, यहाँ से सबसे पहले क्या है, 1/b हमने गुणांक के रूप में क्या ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ गुणा का निशान लगाया हमने। फिर उसके बाद देखो बाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इजकल टू, अब एक हमारे पास क्या है, अचर पद है, इसके साथ एक्स नहीं जुड़ा है। चूंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो एक का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिला, कि हमको मिला है यहाँ पे इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1/a प्लस यहाँ कितना, 1/v डी वाई अपॉन में डी एक्स इजकल टू 0। ठीक है, अब चूंकि हमको हमारा टॉपिक क्या है कि हमको a और b को यहाँ से विलुप्त करना है, तो विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक, जब पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/, जो हमें यहाँ दिख रहा है 1/a, इसके साथ कहीं x है, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 प्लस। अब यहाँ देखो 1/v गुणांक है, इसे लिख लीजिए 1/v। अब यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ जब पुनः अवकलन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर बाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ 0 जब किसी में जुड़ेगा कुछ कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 1/b हमारे पास क्या है, गुणा में। ठीक, तो 1/b इधर गुणा में है, इधर यहाँ a गुणा में है और b मान लीजिए यहाँ क्या है, भाग में। तो यहाँ भाग में यहाँ आएगा, कायम हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो b का गुणा जब 0 में होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 1/b में गुणे 0, मतलब इसका क्या हो जाएगा, पूरा ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना था कि हमें कुल मिला के जो a और b थे, a और b, यानी a b यहाँ से हटाना था, तो हमारा हट गया। अब चूंकि ये, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं b डबल डैश, क्योंकि यहाँ डबल डैश का मतलब यानी बाई जो फलन था हमारा उसका क्या 2 बार अवकलन हुआ है। यहाँ पे इसका जब यहाँ गुणा होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझे, यही समीकरण का, अवकलन समीकरण का हल है। ओके।
प्रश्न संख्या 2 है हमारी कि बाई स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमने देखो ये दोबारा कॉपी कर लिया, बाई स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब हम इसका क्या करेंगे, चूँकि हमको ए और जो बी दिख रहा है, इस जो चैप्टर है 9.3 इसका मुख्य उद्देश्य है 1 से लेकर 5 तक हमें ए स्वेच अक्षरों को यहाँ से विलुप्त करना है। तो यहाँ देख लीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ बाई स्क्वायर का पहले क्या हो जाएगा, 2 फिर पुनः अब पहले तो बाई स्क्वायर का हुआ, अब काय का होगा, अब होगा बाई का डी वाई अपॉन में डी एक्स इजकल टू, अब ए यहाँ पे क्या है, गुणांक है, इसे हमने बाहर ले लिया गुणांक को। अब बी स्क्वायर का कितना होगा, चूंकि यहाँ पे b के साथ x है, कहीं इनटू में नहीं है, तो b का कितना हो जाएगा, 0 माइनस में। अब यहाँ कितना एक्स स्क्वायर, चूँकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि x की पावर n इजकल टू n एक्स की पावर n माइनस 1, तो n के स्थान पे कितना है, 2 है, तो जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पे 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा 2x। ओके, अब यहाँ देख लीजिए 2 बाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इजकल टू, यहाँ पे a मल्टीप्लाई, अब 0 से 2x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x। ठीक है, कब जब किसी छोटी संख्या यानी 0 से कोई संख्या घटाते हैं तो माइनस में आती है, इसलिए यहाँ माइनस आया। ठीक, अब यहाँ जब 2x का यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये दोनों काय में गुणा में है ना, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा। ओके, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा कि बाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इजकल टू माइनस का ए बचा, चूँकि जो माइनस है इधर यहाँ गुणा हो गया ए एक्स। ओके, समझ गए बात के। अब यहाँ देखो समीकरण नंबर क्या हमारा हो गया, फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब इसका चूँकि अभी भी हमारा ए बचा है, यहाँ पे हमें को क्या ए गायब करना है यहाँ से, यानी विलुप्त करना है। तो पुनः हम अवकलन करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले इसे फर्स्ट और इसे क्या मान लेंगे, सेकंड, क्योंकि यहाँ दोनों हमारे क्या हैं, यह फर्स्ट हो गया और ये क्या हमारा सेकंड हो गया। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला हमारा लगेगा, तो फर्स्ट इंटू यानी फर्स्ट हमारे पास कितना है बाई, सेकंड क्या है डी वाई अपॉन में डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स। ओके, प्लस में अब सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स है, इंटू देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ये है इंटू फर्स्ट का अवकलन क्या होगा बाई का डी वाई अपॉन में डी एक्स इजकल टू, अब चूंकि हम क्या दोबारा कर रहे हैं यानी पुनः कर रहे हैं ना, जब पुनः हम कर रहे हैं तो ए हमारा क्या है माइनस ए गुणांक है, गुणा लगाया और एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स जो दिख रहा है आपको एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये गुणांक निशान है ना कि एक्स समझे आप, एक्स का अवकलन कितना 1। ओके, अब हमारा देख लीजिए यहाँ क्या बन गया कि इसे सही से लिखें, बाई इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस में ये दोनों क्या हैं हमारे, यानी ये ऐसे इनको लगा के हम देखें पूरे की घात कितनी है 1, तो जिनका बेस समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर बराबर माइनस का ए, समीकरण नंबर इसे क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, सेकंड। ओके, हमको क्या करना है कि फिर भी हमारा ए नहीं गया, तो हम क्या करेंगे समीकरण सेकंड में एक का जब हम भाग करेंगे, एक हमारा यही तो है, जब समीकरण सेकंड में एक का भाग करेंगे तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण सेकंड में समीकरण एक का भाग करने पर, समीकरण सेकंड हमारा ये है, ये हमने रख दिया बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस का ए। अब समीकरण फर्स्ट कौन सा है, बाई इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स यानी बराबर
माइनस का ए एक्स। अब ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ देख लीजिए, अब बाई क्रॉस मेथड से गुणा करेंगे, यानी इसका कहाँ हो जाएगा, इसमें गुणा, और इस चीज़ का इसमें गुणा, यानी कि यहाँ कितना, एक बचा है, बचा है एक, एक लिख सकते हैं हम ना, ए में गुणा एक, कोई चेंजमेंट होगा, नहीं होगा, तो ए से ये कैंसिल हो गया। अब यानी बाई क्रॉस मेथड से गुणा होगा, यानी एक्स का यहाँ गुणा होगा, ठीक। तो जब एक्स का इस पूरे में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, एक्स का जब पूरे में गुणा होगा क्या होगा, एक्स बाई, यानी एक्स का इसमें होगा एक्स बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स, ठीक, प्लस अब यहाँ एक्स डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके, इजकल टू, अब इस बाई डी बाई अपॉन में डी एक्स का एक में गुणा होगा तो कितना होगा, बाई डी बाई अपॉन में डी एक्स, ओके। अब यहाँ देख लीजिए कि हमें क्या करना है कि यहाँ डी स्क्वायर बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई बाई, यानी बाई डबल डैश लिख सकते हैं हम इसे। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्स बाई है ना, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बाई, अब इस डी स्क्वायर बाई कितना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं बाई डबल डैश, ठीक है। यानी डबल डैश क्यों, यहाँ पे दो बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, दो बार अवकलन हुआ है, इसलिए यहाँ डबल बार लिख दिया हमने, ठीक। अब प्लस में यहाँ कितना है, एक्स, कितना दिख रहा है आपको, एक्स, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन में डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बाई एक डैश, ठीक है। अब यहाँ क्या चढ़ा है हमारे पास, यानी इसकी घात कितनी है, दो है, तो यहाँ दो लिख देंगे, ओके, अंडरस्टैंड। अब ये हमारा क्या है फंक्शन, बाई डी वाई अपॉन में डी एक्स है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और डी वाई अपॉन में डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, बाई डैश इजकल टू ज़ीरो। यही हमारा क्या है, ये हमारा अवकलन समीकरण है, ये क्या हो गया, हल हो गया, ओके। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न।